औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स पे तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस से अपना जो है नॉलेज में इजाफ़ा किया। तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। उसके बाद जो है काफ़ी दिनों के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं, चूँकि कुछ मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं मिल सका, इसलिए आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। छोटा सा आज का हमारा जो टॉपिक है वो पटिशन के हवाले से है। पटिशन जो है बेसिकली 22A और 22B की पटिशन जो है उसके हवाले से हमारा आज डिस्कस होगा। जो 22A और 22B की पटिशन है वो दायर क्यों होती है? वो दायर इसलिए होती है जब पुलिस किसी भी कंप्लेनेंट की FIR ना दे और उसके पास कोई और रेमेडी ना हो तो वो फिर कोर्ट में आएगा और कोर्ट से FIR की डायरेक्शन लेगा। अगर उसकी FIR बनती हुई तो कोर्ट उसकी डायरेक्शन देगी। अब देखना यह है कि इसकी फॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी हैं जिसके बाद FIR के लिए पिटिशन जो है वो कोर्ट में दायर हो सकती है। जब कोई भी जुर्म सरजद होता है तो कंप्लेनेंट उसकी एप्लीकेशन थाने में देता है, मकामी जो भी थाना होगा उसको लगता, उसमें वो एप्लीकेशन देगा और उसमें एक कंप्यूटर डेस्क पे जो फ्रंट डेस्क है उससे आपको एक रसीद मिलेगी, वो आपने संभाल के रख लेनी है। SHO अगर FIR आपकी नहीं देता तो उसके बाद आपने SP कंप्लेंट सेल को एक एप्लीकेशन गुजारनी है और उसकी भी आपको एक रसीद मिलनी है, तो वो भी आपने संभाल के रख लेनी है और उसकी एप्लीकेशन की भी एक कॉपी करवा लेनी है। उसके बाद अगर वो भी FIR से डिनाई हो जाता है कि FIR आपकी नहीं बनती तो फिर आप कोर्ट में उसकी जो है वो 22A सेक्शन 22B CRPC की पिटीशन जो है वो कोर्ट में फाइल करेंगे। तो वो जुरिस्डिक्शन जो है वो एडिशनल सेशन जज किसी के पास जो है वो सेशन जज रेफर कर देगा या खुद अपने पास रख लेगा। ये मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ये एडिशनल सेशन जज या सेशन जज की जो है वो जुरिस्डिक्शन बनती है। सबसे पहले जिस दिन आप 22A 22B की पिटीशन फाइल करेंगे तो जिस जज के पास जो है वो लगेगी जाके, वो जज उसको जो SP कंप्लेंट सेल है उससे कमेंट्स मांग लेगा कि आया कि क्या ये वकूआ सरजद हुआ या नहीं हुआ, क्या ये जुर्म हुआ या नहीं हुआ, कमेंट्स जो है वो तलब कर लेगा। और जो कमेंट्स भी आएंगे वो उसका पाबंद नहीं है, SHO उन कमेंट्स का पाबंद नहीं है, चाहे आपके खिलाफ आ जाएं या आपके हक में आ जाएं। कोर्ट ने आपके जो कौंसल होंगे उसकी बात सुननी है, आपकी बात सुननी है और कोर्ट ने देखना है कि आया कि जुर्म सरजद हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो कोर्ट उससे जो कमेंट्स अगर आपके खिलाफ आते हैं तो कोर्ट इस बात की पाबंद नहीं है कि उससे एग्री कर ले और आपकी पिटीशन खारिज कर दे। कोर्ट ने खुद देखना है कि आया कि ये पिटीशन बनती है या नहीं बनती, तो उस पर कोर्ट डायरेक्शन कर देगी। अगर बनती होगी तो आपकी FIR दर्ज होगी। इसके साथ साथ एक दोस्त का सवाल था कि मेडिकल अगर पुलिस नहीं करवाती और मेडिकल फौरन करवाना हो तो किधर से करवाया जाए। तो मेडिकल का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपका मकामी इलाका मजिस्ट्रेट होगा, जिस जुरिस्डिक्शन जिस थाने की हदूद में आप रहते हैं उसका जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा उसको सिंपल सी एप्लीकेशन आपने दायर करनी है, विदाउट डायरी डायरेक्ट जाके कोर्ट में सबमिट करवा देनी है कि ये हमारा मेडिकल करवाया जाए। कोर्ट जो है इलाका मजिस्ट्रेट जो होगा वो MS को भी डायरेक्शन का दे सकता है कि इसका मेडिकल किया जाए या SHO को डायरेक्शन दे सकता है कि जाके इसका मेडिकल फौरन करवाएं। तो ये 22A और 22B की जो सूरत हाल थी और इसके साथ साथ जो मेडिकल के हवाले से एप्लीकेशन थी उसका भी आज का टॉपिक डिस्कस हो गया। अब इंशाल्लाह रेगुलरली जो है लीगल टॉपिक्स डिस्कस होते रहेंगे और मेरी कोशिश होगी कि जो भी फ्रेश साइटेशंस आएंगी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आपके साथ रोज डिस्कस किया करूं ताकि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।